सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, अहि गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। मैंने जो पहला गीत लिखा वहाँ से उसकी लोकप्रियता बढ़ी और उसके बाद जो गीत मैंने शारदा जी के लिए लिखा उसको श्रोताओं ने पसंद किया, उसको सबका प्यार मिला। शारदा जी सबकी चहेती हैं, तो इनकी मुंह से जो आवाज निकले स्वर से तो सबके लिए निकले, इसी भाव से वो लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो योग गुरु हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं। मतलब समाज को हर आईने से, हर पहलुओं से समाज में एक व्यापकता ला रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, स्वच्छ समाज, निरोग समाज की स्थापना कर रहे हैं। सर का नाम हुआ हृदय नारायण झा, जो पहला जो गीत लिखे थे शारदा सिन्हा जी के लिए वो यही लिखने वाले थे। तो अभिनंदन है सर हमारे चैनल में इम्पैक्ट लाइव में। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे याद किया। एक चीज़ है कि शारदा सिन्हा जी के लिए पहला गीत मैंने नहीं लिखा, मैंने जो पहला गीत लिखा वहाँ से उसकी लोकप्रियता बढ़ी और उसके बाद जो गीत मैंने शारदा जी के लिए लिखा उसको श्रोताओं ने पसंद किया, उसको सबका प्यार मिला। तो इसलिए मुझे लोग याद किए कि आप कितने गीत लिखे, कौन कौन से गीत है, ये बात है। जी सर, कहा जाता है कि आप जो लिखते हैं वो बड़ी वायरल होती है। तो आप सब जो पहला गीत लिखे थे शारदा सिन्हा जी के लिए, वो गीत कौन सा था, पहले मैं वो जानना चाहूँगा। वो है कि उसमें आप सुनिएगा तो लगेगा कि सभी छठ व्रती के लिए वो गीत है कि छठ व्रती जब छठ करती है तो ये आपको दिखाई देगा कि जो भी घाट पर आया उनका चरण छुआ, उसको टीका करना, उसको प्रसाद देना, ये यहाँ के संस्कृति में है छठ महापर्व में। तो सबकी शुभकामना जिस गीत में व्यक्त हो ऐसा गीत लिखा जाए। और शारदा जी सबकी चहेती हैं, तो इनकी मुंह से जो आवाज निकले स्वर से तो सबके लिए निकले, इसी भाव से वो लिखा। उस गीत की पंक्ति है, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, अहि गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। गलती के क्षेमब है छठी माता, गलती हम कैलों हजार, सकल जग तारिणी है छठी माता। ये पहला गीत था। बहुत अच्छा सर, आपने भी गाया और शारदा सिन्हा जी की आवाज में जब ये गाने बजती है तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग। आज मैं बात करूंगा, शारदा सिन्हा जी अभी अस्वस्थ हैं, कहीं ना कहीं बिहारवासी, हर बिहारवासी या उनके जो श्रोता है वो उनके लिए प्रार्थना कर रही, दुआएं कर रही है। आपको क्या लग रहा है सर, उनको आखिर कब तक वो अभी स्वस्थ होकर आ सकती हैं? तो देखिए, जिस तरह से बीमार वो पड़ी हैं अब उसमें दवा तो चल ही रहा है, इलाज में तो सब लगे हुए हैं बढ़िया से, लेकिन प्रार्थना का भी बहुत बड़ा असर होगा। हम समझते हैं कि इतना करोड़ों हाथ यदि प्रार्थना का उठा है उनके लिए तो निश्चित रूप से फिर से स्वस्थ होकर लौटेंगी, फिर वो गाएंगी दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए गाएंगी। कमी खल रही है इस बार बिहार में, जो उनके गाने बजते थे वो तो पहले वाली बजेंगे, लेकिन जो नई गीत आती थी और इस बार उनका गीत आया सिर्फ ऑडियो में, उनको नहीं, आज तो वीडियो भी आ गया उसका, आज वीडियो भी उसका रिलीज हुआ। जो भी उनके पास उसका दृश्यांकन था, उन सब दृश्यांकन को मिला जुला के आज एक वीडियो भी जारी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एम्स में भर्ती होने के बावजूद जैसे ही होश आया तो गीत तो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको जारी कर दीजिए। संजोग देखिए, वो गीत भी मेरे यहीं लिखा हुआ है। क्या है गीत के बोल, जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो जिस हाल में है उस हाल से मिलता जुलता गीत है। और ये गीत जो है वो एक दुल्हन जो ससुराल आती है
तो उससे सबकी अपेक्षा रहती है, सास ससुर की भी, बिल्कुल पति की भी, जी देवर ननद सबकी। जी तो ये व्रत करके सबके लिए कामना करती है छठ मैया से जी कि देवर जो चाहता है उसको मिल जाए, सास ससुर स्वस्थ रहें, जी हम मायके में से ससुराल आए हैं, हमारा सुहाग अटल रहे। जी तो इस सब भावों को मिला करके वो गीत मैंने लिखा कि दुख मिटाई छठी मैया रुए असरा हमार सबके पुरा बेलू मनसा हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार। ये बहुत खूब सर। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस पावन पर्व के अवसर पर, जो युवा हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, जो अपने गांव की रीढ़ को छोड़कर शहरों में जा बसे हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में हो या मुंबई जैसे शहर में हो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ? उनको एक ही मैसेज है कि वो छठ में इसलिए आवे कि पाटलिपुत्र को भगवान का हम वरदान मांगते हैं, भगवान सूर्य का वरदान मानते हैं कि यहीं पर देव में सूर्य मंदिर है, यहाँ कई सूर्य मंदिर है। तो वो जो है वो एक हिसाब से समझिए कि भगवान का वरदान है, छठी मैया का इस क्षेत्र को वरदान प्राप्त है। इसीलिए आज 3 दिन, अब आज कल से नहाय खाय शुरू होगा, तो पूरे महानगर में धर्म ही धर्म नजर आएगा, जैसे लगेगा राम राज्य आ गया। क्या आज के इतना इस विकृत समय में, इस आपाधापी वाले दौर में ऐसा भी हो सकता है कि छठ व्रती के सेवा में संपूर्ण समाज, सरकार, सत्ता, शासन एक स्वर में, एक भाव में समर्पित है। तो ये जो आकर्षण है यहाँ, ये देखने योग्य है। देख लीजिए आप, सायंकालीन अर्घ शुरू होगा तो व्रती की सेवा में जो सामाजिक संगठन सब सड़क के किनारे अभी से प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। उस दिन अगरबत्ती, हुमाद, तो दिया सलाई, बहुत सारा चीज वो छठी व्रती को देते हैं कि जाते हैं घाट पर, तो मेरी तरफ से ये माता को अर्पण कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है। बिल्कुल। तो ये जो बिहार का छठ है, इसको आज जरूरत है कि विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ये चीज है, ये संदेश हर जगह जाए। और युवाओं से तो ये कहेंगे कि चूंकि आपका जो भी तेज है, बुद्धि बल जो भी आपके पास है, वो भगवान सूर्य की कृपा से है। तो उसका ये आराधना का पर्व, यहाँ जो गंगा नदी है यह भी इनकी विशेषता है और छठ इसकी विशेषता है। तो ये माने कि यह पर्व जो है हमारा अपना पारंपरिक धरोहर भी है, अपने मातृभूमि का भी धरोहर है। इसलिए इस पर्व में निश्चित रूप से शरीक होने का सोचें और उस संस्कार को प्राप्त करके नाम रोशन करें, बिहार को गौरवान्वित करें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज का वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखिएगा तो भोजपुरी जो लेखक हैं भोजपुरी गानों के, तो सर दो अर्थी या फुहर लिख रहे हैं। सर आप जैसे वरिष्ठ लेखक जो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि भोजपुरी की जो मिठास है ना वो बनी रहे? उनको एक ही मैसेज है, आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत मतलब ये है कि जैसे आप हैं मेरे सामने, मेरा पुत्र आपके उम्र का है, तो आपके प्रति भी मेरी भावना पुत्रवत ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के पुत्र हैं, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको अपने बेटा से लेना देना है, ये भाव नहीं। तो एक गीतकार, एक कवि, एक कलाकार वैयक्तिक नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। आज सार्वजनिक में भेदभाव से रहित होता है, वो मानव मात्र का कवि होता है, मानव मात्र का कलाकार होता है। तो जो गीत लिख रहे हैं वो ये बात जरूर सोचें कि मेरी कलम से कोई ऐसी चीज ना निकले कि मेरी बेटी के लिए भी घाती, आत्मघाती हो और दूसरों के बाल बच्चा जो सुने उसके ऊपर भी खराब प्रभाव पड़े। ऐसा जरूर हो कि मुंह से जो, कलम से जो निकली बात वो जिसके कान में पड़े, उस कान में भगवान कृष्ण की वो उक्ति चरितार्थ हो,
जी। कि अनुद्वेग कलंग वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। तो जो शब्द लिखा जाएगा वही ना कोई गाएगा। जी बिल्कुल। और जो शब्द लिखा गया और जो कोई गा रहा है तो शब्द में यदि आकर्षण है और स्वर में यदि मधुरता है तो वो लोगों के मनो मस्तिष्क पर में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और सकारात्मक प्रभाव से ये होता है कि यदि किसी कारणवश वह नकारात्मक सोच में चल रहा है तो वह भी अपना पैर खींच के सकारात्मकता की तरफ आ सकता है। तो जब तक ये नहीं सोचेंगे कि मेरे एक गीत में कोई गलत चीज लिखने से यदि समाज का एक बच्चा बिगड़ गया, एक में कुदृष्टि आ गई तो बलात्कारी होगा, एक में यदि प्रपंच का भावना आ गया तो वो आचार भ्रष्ट हो जाएगा, तो उसका सीधा सीधा पाप उस लेखक को होगा, गीतकार को होगा, उस गायक को भी होगा। जी। तो हम जब गीत लिखते हैं तो ध्यान करके यही बात करते हैं कि वही आत्मवत् सर्वभूतेषु, हे भगवान जब आप कहे हैं कि ऐसा चीज हो कि सबके लिए हितकर हो तो इस कलम से जो भी निकले वो हितकर निकले। हाँ, देख लीजिए मेरी रचना सब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि पूरे गीत को जब पढ़ जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, उनके लिए भी है, सभी माँ बहनों के लिए है। तो ये उनके लिए सीख जरूर है। एक बार सोचें कि कुछ दिन के लिए ताली तो पिट जाएगी जी, 1000, 10, 20,000 मिलियंस में भी आपके व्यू जा सकते हैं क्योंकि सड़क किनारे रहने वालों की कमी नहीं है। जी बिल्कुल। जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है, मूढ़ है, जो चेतन नहीं है जी, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे हृदय नारायण झा जी को, बड़े ही सभ्य और सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको हर चीज़ इन्होंने समझाया। उन लेखकों को भी एक करारा तमाचा मारा है जो दुअर्थी गाने और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सर का जो इम्पैक्ट लाइव के साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इम्पैक्ट लाइव के साथ। धन्यवाद आपको। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद। Thank you.